आज मैं आपको फोर्टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ और मैंने ये 1 मीटर अस्तर लिया है। अब हमें ऐसे इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे सबसे पहले। तो इस ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्मो होल के लिए 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मैं आपको ब्लाउज़ से भी नाप लेना बताऊंगी, पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद में बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे और नीचे से भी हमें लाइन खींच लेना है। आर्मो होल हम 6 इंच का रखेंगे, नीचे से भी हम 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच मार्किंग क्यों करी है, मैं आपको ब्लाउज़ से नाप लेकर बताने वाली हूँ। और यहाँ पर आर्मो होल के पास हम 1.5 इंच की गोलाई के लिए रखेंगे। हम गोलाई बाद में देंगे, पहले हम सीने की मार्किंग करेंगे। अब हम ब्लाउज़ से सीने का नाप नापेंगे। तो ये 21 इंच आ रहा है। ये ब्लाउज़ थोड़ा सा उनको टाइट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा खींचा ब्लाउज़ को। अब शोल्डर के लिए हमें इस प्रकार से रखना है। तो देखिए 11 इंच पे आ रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 12 इंच का आधा 6 इंच होगा। तो इसलिए मैंने 6 इंच पे मार्किंग करा था। और आर्म होल हमने 5.5 इंच लिया था। तो हम इस प्रकार से ब्लाउज़ को रखेंगे और ऊपर आधा इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ना है ऐसे। और देखना है कि देखिए 5.5 इंच पर बराबर आर्म होल हमारा आ रहा है। अब हम पीछे का गला नापेंगे। पीछे के गले के लिए हमें इस प्रकार से नापना है। 15 इंच हमें यहाँ पर ऐसा रखना है और देखिए हमें 10 इंच का गला मिल गया है। अब हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो हम 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब हम कमर का नाप लेंगे। ऐसे हमें ब्लाउज़ को रख लेना है और देखना है कितना कमर हमारी आ रही है। तो 17 इंच पे हमारी कमर आ रही है, मतलब 34 इंच की कमर है। तो हम 17 इंच का आधा करेंगे, तो 8.5 इंच पे, और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा फिसल रहा था, इसलिए मार्किंग करने में दिक्कत आ रही थी। अब हम जो आर्म होल के लिए हमने डॉट लगाया था, उसके ऊपर हम गोलाई दे देंगे। ये फोर्टक्स ब्लाउज़ 42 इंच का है। आप इसे 41, 40 पर भी यूज़ कर सकते हो इसी फर्मे को। अब हम कटिंग कर लेंगे। मैंने इसी प्रकार के कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो भी डाले हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और आपको अगर किस टाइप के ब्लाउज़ की सिलाई सीखना है, डिज़ाइन सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने बैक पार्ट के कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो हम कपड़े को इस प्रकार से रख लिया है मैंने, और हुक पट्टी के लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और नीचे से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और एक लाइन खींच लेंगे। अब हमने लाइन खींच ली है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। और ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखना है। जहाँ से मार्जिन रखा है मैंने 2 इंच का, ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे से मैंने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा इसमें रखा हुआ है कपड़ा। जहाँ पे हमने 2 इंच की मार्जिन रखा है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर भी हम इसे मार्किंग कर लेना है। इधर भी हमें लाइन खींच लेंगे। अब हम उठा लेंगे बैक पार्ट को और यहाँ पर हमने एक ऐसा डॉट लगा लेना है। और इधर भी हम ऐसा एक एल शेप बना लेंगे। तो वापस से हम बैक पार्ट को रखेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हम बाद में इसका आधा इंच कम करेंगे जब सिलाई करेंगे तब। अभी तो हमें सेम टू सेम गोलाई दे देना है। अब हम फ्रंट वाले नेक की लंबाई नापेंगे।
तो हम ब्लाउज़ को पहले इस प्रकार से रख लेंगे। अब हम इंच टेप को इस प्रकार से रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारा नेक की लंबाई आ रही है। तो 6 इंच पे नेक की लंबाई आ रही है, तो हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधा इंच सिलाई के लिए है और ऊपर से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे हम यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्किंग करना है और एक बॉक्स बना लेना है। आप नीचे से 3 इंच भी रख सकते हो। मेरे को छोटा गला चाहिए था, इसलिए मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग करा था। अब यहाँ पर हम 1 इंच का राउंड देंगे और गोलाई दे देंगे। उसके बाद में हम नीचे की योक पट्टी के लिए मार्किंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमें 3 इंच मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच और बीच में भी मार्किंग कर लेना है और फिर लाइन खींच लेंगे। अब बिना योक पट्टी वाला भी सेम इसी प्रकार से कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और हम 3.5 इंच पर यहाँ पर बीच में मार्किंग कर लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम जो कमर की मार्किंग है वो हम कटिंग करने के बाद में ही करेंगे और आर्म होल के पास हम जब सिलाई करते हैं तभी हम इसके आधा इंच कम करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करना है और 2 इंच से ज़्यादा पे मार्किंग करना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखने वाले हैं, बाद में कटिंग कर लेंगे जब सिलाई करेंगे तब। अब बैक पार्ट को हमें इस प्रकार से रखना है। इसमें मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, कम से कम 1 इंच का कपड़ा रखा है। इससे आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखा है। अब हम जो सेंटर का टक्स है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ से 3.25 इंच का टक्स लगाना है। पहले हम यहाँ से 4.5 इंच पर लेना है। यहाँ पे ये सेंटर है हमारा, यहीं से हमारे टक्स की शुरुआत होगी और यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमें एक टक्स हमारा मिल गया है हमें, और ये 2.25 इंच का टक्स है। दोनों साइड से हमें आधा आधा करके मार्किंग कर लेना है। ऐसे हमें लाइन नहीं खींचना है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा टक्स लगेगा ये। अब हमें यहाँ पर इस प्रकार से रखना है, फोल्ड करना है और हमें दूसरा टक्स भी मिल जाएगा हमारा। तो ये 2.5 इंच का टक्स है। यहाँ पे भी हमें सेम इसी प्रकार से। अब यहाँ पे आर्म होल के पास हमें एक और टक्स मिल जाएगा। ये वाला टक्स हम, वैसे तो ये 3.5 इंच का होता है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल के पास हमने जो फ्रंट वाले पार्ट में होता है कम, वो नहीं करा है। तो हमें इस प्रकार से, देखिए जो हमारा 4th वाला टक्स हमें इस प्रकार से मिला है। तो ये 7.5 इंच का है और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। इन सब टक्स की दूरी कम से कम 2.25 इंच है। अब ये टक्स कम से कम 1 इंच का है। यहाँ पर भी आपको मैं लाइन खींचकर बताती हूँ। और ये वाला टक्स आधा इंच का है और ये जो फ्रंट हुक पट्टी के पास का है ये भी आधा इंच का टक्स है। अब यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से टक्स लगाना है। तो मैं आपको लाइन खींच के बता देती हूँ कि कैसे टक्स लगेंगे। ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है, क्योंकि मार्किंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। वैसे तो है ये कॉटन का ही कपड़ा, पर वो ज़्यादा नरम हो चुका है ये कपड़ा।
इसलिए टक्स लगाने में दिक्कत आ रही है, लाइन खींचने में दिक्कत आ रही है। अभी इसी प्रकार से दूसरे साइज़ के ब्लाउज़ भी कर सकते हो, बस साइज़ कम हो जाएगा। बाकी टक्स तो हमें सेम इसी प्रकार से ही लगाना है, सभी टक्स हमें सेम लगाना है। अब हम बैक पार्ट के नेक की लंबाई को मार्किंग करेंगे। तो हमें ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करना है। ऊपर से हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इस ब्लाउज़ की बैक पार्ट की चौड़ाई नापेंगे। लंबाई तो हमने नाप ली है, पर अभी चौड़ाई नापेंगे। तो 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमें फिक्स 3.5 नहीं रखना है, 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि सिलाई करने के बाद वो तो 7 इंच हो ही जाएगा। ये हल्का सा मैं मटका शेप बनाने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ पर नीचे से हल्की सी गोलाई देने वाली हूँ, बस ऊपर का शेप बाद में देने वाली हूँ कटिंग करते वक्त। तो अब हमारी ये फ्रंट वाले पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बाद में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे कि कपड़ा कितना बचता है। तो आस्तीन हम उसी के हिसाब से रखने वाले हैं, हमें बड़ी आस्तीन रखना है। तो हम पहले ये बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में हम आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। इसे हमें अच्छे से रखना है। मेरे तरफ से मैंने बंद हिस्सा रखा है। यहाँ पे कटिंग करते वक्त बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। अब हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और इसकी भी सेम कटिंग कर लेंगे, पर नीचे का पार्ट भी हमें देखना है कि अच्छे से साड़ी का कपड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आराम से कटिंग करना है हमें। आप अगर बिगनर हो तो आप पेपर पर ही कटिंग कीजिएगा। अब हम योक पट्टी की कटिंग करेंगे। नीचे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। कपड़ा तो हमारा अच्छा खासा बच चुका है। तो अब हम कटिंग कर लेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन के लिए देखिए ये कपड़ा इतना बचा हुआ था, तो हमें इसे इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसे फोल्ड कर देना है। आर्म होल थोड़ा बड़ा है, साइज़ बड़ा है, इसीलिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये बंद हिस्सा रखा है मैंने ऊपर से। तो ये 8.5 की आस्तीन है, तो हम 9.5 पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ ऊपर से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करने वाले हैं। यहाँ से भी हमें इसे मार्किंग कर लेना है और एक लाइन खींच लेना है। एकदम बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर हमें इसे रखना है और 8.25 पर मार्किंग कर लेना है और एक लाइन खींच लेंगे। ये कपड़ा सच में बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है, मतलब नरम हो चुका है, तो मार्किंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखिए अभी मार्किंग करते समय थोड़ी सी गलती हो गई है, राउंड देते वक्त कपड़ा थोड़ा फिसल गया था मुझसे। तो अब इस प्रकार से जहाँ से मैं कैंची से मार्किंग कर रही हूँ उसी वैसे ही आपको मार्किंग करना है। अब ऊपर से हम टक्स लगा लेंगे। अब हम आस्तीन की गोलाई नापेंगे। तो हम ब्लाउज़ ले लेंगे, तो कितना 6 इंच पर हमारी गोलाई है, तो हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा रखेंगे, सिलाई करते वक्त हम कटिंग कर लेंगे। ये जो बंद हिस्सा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। इसको भी हम साड़ी पर सेम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पे कपड़ा ज्वाइन करना है इसको भी हम निकाल लेंगे। सिलाई करते वक्त हमें इसे सिल लेना है। और ये फिर फ्रंट वाले पार्ट में जो आगे के हिस्से की कटिंग होती है वो हमें जोड़ने के बाद ही कटिंग करना है। अब हमें ऐसा रखना है साड़ी के कपड़े को, ब्लाउज़ पीस को, और कटिंग कर लेंगे।
और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें नीचे काम आ जाएगा, जहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है आस्तीन के आर्म होल के पास। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने ये वाला ब्लाउज़ बना लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना है ये। मैं पीछे वाले पार्ट का वीडियो करना भूल गई थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।